पहली बार अमित शाह को आया इतना गुस्सा, कांपे बांग्लादेश पाकिस्तान। अब घुटनों पर आएगा और चिल्लाएगा बांग्लादेश। रातों रात टाइप हुआ अमित शाह का तगड़ा आदेश, कांपने लगे दुश्मन देश। पाकिस्तान की उड़ी सबसे ज्यादा नींद, क्या है अमित शाह का तगड़ा जाल। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो बीते कुछ दिनों से बांग्लादेश अपनी हैसियत से ज्यादा फुदकता दिख रहा था। भारत को आंखें दिखाने की कोशिश भी हो रही थी। भारत ने हमेशा बांग्लादेश को हालांकि एक छोटे भाई की तरह ही ट्रीट किया। मुश्किल वक्त में मदद की, बिजली दी, व्यापार दिया, रास्ते दिए। लेकिन अब जो तस्वीर बदलती दिख रही है उसने दिल्ली को भी हैरान कर दिया। भारत ने बांग्लादेश में नई सरकार को सम्मान भी दिया, बातचीत का रास्ता बनाने की पहल भी की। लेकिन उधर से बांग्लादेश ने जो किया उसने भारत को भी मजबूर कर दिया बांग्लादेश को उसकी असली जगह दिखाने के लिए। दरअसल खबर है कि भारत के न्योते को किनारे रखकर तारिक ने चीन के साथ बैठकों का दौर शुरू किया है। मगर इसी बीच अमित शाह ने भी एक ऐसा फैसला लिया जिसने पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की रातों की नींद उड़ा दी। क्या कुछ प्लान भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए तैयार किया जिससे बांग्लादेश और पाकिस्तान में बैठे वो लोग जो भारत को परेशान करना चाहते हैं, वो लोग जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, उनकी कमर टूटेगी। तो चलिए पहले बात कर लेती हूँ बांग्लादेश की। बांग्लादेश में नई सरकार बनी तो उम्मीद की जा रही थी कि तारिक रहमान सरकार अब सब कुछ भारत के साथ ठीक करेगी। मोहम्मद यूनुस के समय में जिस तरह से भारत से रिश्ते खराब हुए थे वो पटरी पर लौटेंगे। हालांकि शुरुआती दौर में बांग्लादेश नरम भी दिखा और बिगड़ी बात को बनाने की कोशिश भी दिखाई दी। लेकिन अब एक बार फिर तस्वीर पलटती दिख रही है। ऊपर से बांग्लादेश और चीन का एक दूसरे के करीब आना भारत के लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है। इतना ही नहीं, सीमा पर जिस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ बढ़ रही है उसको लेकर अब कैसे भारत ने नकेल लगाने की तैयारी की है, किस तरह से बांग्लादेश के घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा, इसको लेकर अब दिल्ली ने अपनी नजरें गड़ा दी है। अमित शाह ने एक सख्त फैसला लिया है। इसीलिए अब भारत ने साफ भी कर दिया है कि अगर अब सीमा से घुसपैठ हुई तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि दुश्मन कांप उठेगा। अमित शाह ने घेरबंदी का ऐलान किया है। अगर भारत में कोई ड्रोन उड़कर आता है तो हवा में ही गिराया जाएगा। सबसे बड़ी बात, तस्करी के नेटवर्क को पूरी तरीके से तोड़ा जाएगा। सालों तक असम के रास्ते, सालों तक बंगाल के रास्ते गलत काम भारत के लिए होते रहे, लेकिन अब सभी पर विराम लगेगा क्योंकि असम में हेमंता की वापसी हो गई है और वहीं दूसरी तरफ बंगाल में दीदी की छुट्टी हो गई है और शिवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बांग्लादेशी हमारे दामाद नहीं है जिन्हें हम बैठ के खिलाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से देखने को मिला कि किस तरह से सख्ती अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर स्मार्ट बॉर्डर बना के की जाएगी। सबसे बड़ा प्लान अब लॉन्च कर दिया गया, स्मार्ट बॉर्डर का। जी हाँ, इसे भी समझ लीजिए ये क्या है। आपने अभी तक देखा होगा कि सीमा पर साधारण फेंसिंग होती है, लेकिन अब इसको डिजिटल बनाने की तैयारी है। एक ऐसा नेटवर्क जो डिजिटली सुरक्षा कवच होगा, जिसमें ड्रोन होंगे, एआई कैमरा होंगे, रडार होंगे, अंडर वाटर सेंसर्स होंगे, हर हरकत पर नजर रखने वाले एक कंट्रोल सिस्टम होंगे। सीधे शब्दों में कहूं तो भारत अब अपनी 6000 किलोमीटर वाली लंबी सीमा को अभेद्य किला बना रहा है और यही फैसला पाकिस्तान और बांग्लादेश के पेट में दर्द कर रहा है, क्योंकि अब जो खेल भारत के खिलाफ खेला जा रहा था उस पर कैची चल रही है। रात के अंधेरे में घुसपैठ, ड्रोन से हथियार भेजना, नशे की तस्करी होना और फर्जी पहचान के जरिए देश के अंदर घुसना, अब इन सब पर लगाम लगेगी। अब भारत इस पूरे नेटवर्क पर ताला लगाने जा रहा है। अमित शाह ने साफ कहा है कि अब सीमा सुरक्षा जवानों के भरोसे के साथ साथ टेक्नोलॉजी के हवाले की जाएगी और हर इंच पर नजर रखी जाएगी।
अगर घुसपैठ को रोकना है तो डिजिटल दुनिया की तरफ भी हमें मजबूती से इसका साथ लेना होगा। जरा सोचिए, एआई कैमरे अंधेरे और कोहरे में भी इंसानी हलचल को पकड़ लेंगे, ड्रोन निगरानी करेंगे, रडार कई किलोमीटर दूर से हर गतिविधि को ट्रैक करेंगे और एंटी ड्रोन सिस्टम हवा में ही दुश्मन के ड्रोन गिरा देंगे। यानी अब सीमा पार बैठकर साजिश रचने वालों के लिए खेल आसान नहीं होगा। सबसे ज्यादा टेंशन पाकिस्तान को है, क्योंकि पाकिस्तान लंबे समय से ड्रोन के जरिए पंजाब और जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। कभी हथियार भेजता है तो कभी ड्रग्स भेजने की कोशिश करता है। लेकिन अब भारत ने जो टेक्नोलॉजी लगाने की सोच ली है, उसने पाकिस्तान के नेटवर्क को भी ध्वस्त करने का प्लान है। और उधर बांग्लादेश भी इसीलिए परेशान है क्योंकि सीमा पर अवैध घुसपैठ पर, तस्करी पर अब सीधी चोट होगी। दिल्ली की चिंता सिर्फ सुरक्षा नहीं, भारत को सबसे बड़े टेंशन और खतरे से बचाना है, जो कि सीमावर्ती इलाकों से लगा हुआ है। अब इसकी डेमोग्राफी होगी। घुसपैठ के जरिए आबादी का संतुलन बदलता है, फर्जी दस्तावेज बढ़ते हैं, फिर पूरे नेटवर्क का ये फैलता भी है। अमित शाह इसी पर सबसे बड़ा वार करना चाहते हैं। खबर ये भी है कि सिर्फ सीमा सील नहीं होगी, बल्कि देश के अंदर पहले से मौजूद बैठे घुसपैठियों के खिलाफ भी अब बड़ा एक्शन देश भर में चलाया जा रहा है, ना कि सिर्फ बंगाल में। इसके लिए बीएसएफ, राज्य पुलिस और स्थानीय प्रशासन मिलकर एक साझा डेटाबेस बनाएंगे। सीमावर्ती गांवों में नए लोगों की पहचान होगी, संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई होगी। यानी अब सर्च एंड डिपोर्ट मॉडल एक साथ काम करेगा। और अब यही बात है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों में बेचैनी बढ़ रही है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी मजबूरी है उसका भूगोल। देखिए, बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा है। ऐसे में अगर भारत से रिश्ते बिगाड़ता है वो, तो उसे सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उसकी रोजमर्रा की जरूरतें भारत ही पूरी करता है। उसे प्याज चाहिए तो भारत देता है, दाल चाहिए तो भारत से मिलती है, दवा चाहिए तो भारत से ही मांगता है। मतलब भारत के बिना बांग्लादेश का काम नहीं चल सकता। लेकिन इसके बावजूद अगर ढाका चीन की तरफ झुकता है, तो दिल्ली भी अपना सख्त रवैया और आईना दिखाना जानती है। तारिक रहमान का चीन की तरफ झुकाव भारत के लिए बेशक चिंता की बात होगी, लेकिन भारत इसके लिए अब अगली जवाबी कार्रवाई रणनीतिक रूप पर भी तैयार करने के लिए तैयार है। अमित शाह ने तो अभी उन लोगों की इस स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के जरिए कमर तोड़ी है जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत को परेशान करना चाहते हैं। लेकिन बांग्लादेश सरकार का इलाज भी भारत करना जानता है। किस तरह से सदके और रणनीतिक तौर पर जवाब दिया जाएगा, चाहे वो नदियों के प्रोजेक्ट हो या फिर आगे की रोजमर्रा की जरूरतें। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? आप क्या मानते हैं? आप क्या सोचते हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इसी के साथ इस एनालिसिस में इतना ही। करते हैं पसंद तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। नमस्ते।